बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 की सेल्फ असेसमेंट देखेंगे, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस पर लाइक करें और उसको शेयर करें। थैंक यू। अब हम सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का जो है अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। अब आप इसको समझ लें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ था और इसमें आपको उसने कहा रॉ डाटा दिया हुआ था, उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। तो ये टोटल आपको इसमें जो है 30 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 30 वैल्यूज़ का डाटा दिया हुआ है, एन इसमें आपके पास 30 है। तो इसमें सबसे पहले आपने रेंज निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू 47 है और सबसे छोटी वैल्यू 8 है, दोनों को माइनस करें तो आपकी रेंज 39 आएगी। उसके बाद आपने सी फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस 1.1 प्लस 3.3 लॉग एन आपके पास 30 है। सबसे पहले 30 को लॉग 30 निकालें, फिर जो लॉग 30 आएगी 1.4771 उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 1 से प्लस करें तो आपका सी आएगा 5.87443। इसको राउंड ऑफ करें तो सी आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। सी आपका हमेशा होल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे, एच इज इक्वल टू आर बाई सी। तो आर आपके पास क्या था 39, सी आपके पास 6 है, तो 39/6 इज इक्वल टू 6.5। इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास एच क्या आ जाएगा 30। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लास लिमिट्स फाइंड करेंगे, तभी हम आगे फिर अपने टेबल को कंप्लीट कर सकेंगे। तो क्लास लिमिट आपने कैसे फाइंड करनी है, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू थी वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो आपके पास जो एच था वो आपके पास क्या आया था, आपका एच क्या था, आपका जो एच था वो 7 था। तो आपने जो आप इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास 6 आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का जो एच से एक वैल्यू कम होगी वो डिफरेंस आना चाहिए। अगर आपके पास एच 7 है तो एक वैल्यू कम क्या होगी, 6 होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 6 बनना चाहिए। तो 8 जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है तो उसको 6 में ऐड करते जाएँ। 8 + 6 14, और अगली जो वैल्यू होगी वो 14 से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 15। फिर 15 + 6 21। फिर जो अगली वैल्यू होगी वो एक बड़ी होगी, तो 22 से स्टार्ट करेंगे। 22 + 6 28। फिर अगली वैल्यू से एक बड़ी होनी चाहिए 29। 29 + 6 इज इक्वल टू 35। इस तरह 35 से जो अगली वैल्यू एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 36। 36 + 6 42। अगली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए 1 वैल्यू 43। 43 + 6 49। अब देखें आपके पास टोटल 6 क्लासेस बन गई हैं। जितना आपका सी होगा उतना ही आपने क्लासेस बनानी है। आपका सी 6 था तो आपने बस 6 क्लासेस ही बनानी है। आपकी जो बड़ी वैल्यू थी वो 47 थी। अब देखें तो 47 आपकी इस रेंज में लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब आपकी ये क्लास लिमिट्स बन गई। अब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो आपने देखना है जो 8 और 14 में जितनी वैल्यूज़ लाई करी होंगी उसकी आप फ्रीक्वेंसी नोट कर लें। टोटल 8 से 14 की रेंज में कितनी वैल्यूज़ लाई करी हैं, तो टोटल 4 वैल्यूज़ लाई करी थी, तो आपका 4 आ गया। 15 से 21 में टोटल 4 वैल्यूज़ लाई करी थी, 4 आ गया, ठीक है। ये फिर जितनी वैल्यूज़ लाई करेंगे वो आप लिखते जाएँ, आप काउंट करते जाएँ, फ्रीक्वेंसी में लिख दें, और जब आप टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो आपके पास 30 आएगा। देखें एग्जैक्ट 30 आ रहा है, तो उसका मतलब जो मैंने फ्रीक्वेंसी बनाई है वो बिल्कुल ठीक ही है। अगर आपकी एक वैल्यू कोई बड़ी, अगर आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 30 से ज़्यादा आ रही है, 30 से कम आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी गलत फाइंड की है। तो आप इसको दोबारा चेक करके बिल्कुल 30 आपने एग्जैक्ट इसका टोटल बनाना है। तो उसके बाद आप इसकी टैली निकालेंगे। तो 4 में आप जस्ट 4 लाइन्स ड्रॉ कर दें, इसमें भी 4 लाइन्स ड्रॉ कर दें। 8 में आपने पहले 4 लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक को क्रॉस कर देना है। 5 बन गया, 5 और फिर 6 7 8, ठीक है। 2 में जस्ट 2, 5 में 4 लाइन्स लगा के क्रॉस कर दें 5, और फिर इसमें 1 2 3 4, ये 5 और 6 7। उसके बाद क्लास बाउंड्री निकालें। जो लोअर क्लास लिमिट है उसको 0.5 से प्लस करें और अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस करें। लोअर क्लास लिमिट को 0.5 से माइनस करें और अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस करें। तो 8 - 0.5 इज इक्वल टू 7.5। 14 + 0.5 इज इक्वल टू 14.5, ठीक है। इस तरह आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें सारी। फिर आप क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज़ लिखें और फिर आपकी जो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएं। 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 8 + 8 इज इक्वल टू 16, 16 + 2 इज इक्वल टू 18, 18 + 5 इज इक्वल टू 23, 23 + 7 इज इक्वल टू 30। तो जो आपकी टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आई है, ठीक है।
उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप हर फ्रीक्वेंसी को उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें। 4 डिवाइडेड बाई 30 0.13, 4 डिवाइडेड बाई 30 0.13, 8 डिवाइडेड बाई 30 0.27, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल 1 बनना चाहिए। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आप हर फ्रीक्वेंसी को उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 13%, 4 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 13%, 8 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 27%। ठीक है, तो अब आप जब इसको काउंट करेंगे प्लस करेंगे तो ये आपके पास 100% बनना चाहिए। अच्छा क्लास, ये जो आपकी एक्सरसाइज का अनसॉल्व न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 1, ये आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज की अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करके सारे दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी और 2 भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसका डाटा मैंने सारा नहीं लिखा, या बुक से देख लें। तो द मरकरी कंटेमिनेशन कैन बी पर्टिकुलरली, ये सारा डाटा बुक से देख लें। इसमें एन आपके पास 40 दिया हुआ है, 40 फिशरमैन का डाटा आपके पास। तो एन इसमें पास आपके पास 40 है, और इसमें आपको ये 40 का सारा आपको डाटा सेट दिया हुआ है। तो इसमें उसने आपको कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबव डाटा, आल्सो कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहे हैं कि आपने इस रॉ डाटा में से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और इसके अलावा आपने कम्युलेटिव और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी आपने इसमें फाइंड करनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सारा होल नंबर का डाटा नहीं है, ये सारे आपके पास पॉइंट्स का डाटा है। ठीक है, तो जिस तरह का पॉइंट्स का डाटा हो, इसमें आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो इसको आपने बहुत गौर से जो है ना आपने देखना है, समझना है। तो सबसे पहले आपने इसमें रेंज फाइंड करनी है। तो इसमें जो ये 5.19 है, ये सब की आपकी मिनिमम वैल्यू है, और 68.20 ये आपके सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेंज फाइंड कर लें, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो 68.20 माइनस 5.19 इज इक्वल टू 63.01। और फिर आप सी फाइंड कर लें, नंबर ऑफ क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस का क्या फार्मूला है, 1 + 3.3 log n। एन आपके पास इसमें 40 है, तो आप log 40 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.6021। फिर 1.6021 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.28693। और फिर आप इसको 1 से प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.2। अब ये आपका राउंड ऑफ नहीं हो सक रहा, तो आप क्या करेंगे, सी को आप 6 ही लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 6 सी क्या आ गया, 6 आ गया। सी आपका होल नंबर में होना चाहिए। फिर आप इसमें एच निकालेंगे, एच क्या आपके पास r/c। तो आर आपके पास 63.01 आया और सी आपके पास 6 आया। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एच 10.5 आएगा। तो इसको होल राउंड ऑफ करें तो आपके पास एच क्या आ गया, 11। ये आपका इंटरवल आ गया। अब आप इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो आपको क्लास लिमिट से जो है इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मसला होगा, तो आप क्लास बाउंड्री से ही इसको सॉल्व कर लें। क्लास बाउंड्री को भी आप क्लास लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, 5.19 छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो इसमें वो 1 वैल्यू से कम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लास बाउंड्री में जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो एग्जैक्ट इंटरवल, अगर आपके पास इंटरवल के 11, तो इन दोनों का एग्जैक्ट जो डिफरेंस होगा वो 11 ही होगा। क्लास लिमिट होती तो उसमें क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, अगर एच 11 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता, 10 होता है। लेकिन क्लास बाउंड्री में इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्ट होता है। आपके पास एच 11 है तो क्लास बाउंड्री में इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 11 ही होगा। अगर आपके पास सपोज होल में डाटा होता तो आप सिंपल क्लास लिमिट ही बना के कर लेते, लेकिन आपको पॉइंट्स में डाटा दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको क्लास बाउंड्री में करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है क्लास, तो हम 5.19 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें 11 को ऐड करें तो वैल्यू आएगी 16.19। फिर अगली वैल्यू भी 16.19 ही आएगी। इसमें मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्री में आपके डायगोनल सेम होते हैं। तो 16.19 में फिर आप 11 को ऐड करें 27.19, फिर 27.19 में 11 ऐड करें 38.19। इस तरह आप ये 6 क्लास बना लें, जब तक आपकी ये 6 क्लासेस नहीं बनती, ये बनाते जाएँ। तो आपकी जो लास्ट वैल्यू है 17.19 आई है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 68.20 है। तो आपकी 68.20 इसमें लायक आ रही है, इसका मतलब आपकी क्लासेस एग्जैक्ट बन गई हैं। अब आप इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें। 5.19 और 16.19 में जितनी वैल्यूज़ लाई करते हैं उसकी आप फ्रीक्वेंसी नोट कर लें। 10 वैल्यूज़ लाई करेंगे आप 10 लिख दें। फिर अगली में इसमें 16.19 से लेकर 27.19 में टोटल 15 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, तो 15 लिख दें और फिर सारी आप नोट कर लें। तो आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 40 देखें Z बन रही है, इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी सही हमने फाइंड किया है। उसके बाद आप इसकी टैली भी फाइंड कर लें। तो 10 है तो 10 की टैली कैसे बनेगी, 1 2 3 4, एक इसको क्रॉस कर दें 5, फिर 6 7 8 9, फिर क्रॉस कर दें 10। इस तरह ये टैली आप बना लें। तो उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें कम्युलेटिव फर्स्ट को एज इट इज़ लिखें। फिर आप इसका फर्स्ट कम्युलेटिव को सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड करें। 10 + 15 इज इक्वल टू 25, 25 + 8 इज इक्वल टू 33, 33 + 4 इज इक्वल टू 37, 37 + 1 इज इक्वल टू 38, 38 + 2 इज इक्वल टू 40। अब ये जो लास्ट
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो उसके बाद आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें। आप क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। 10/40 0.25, 50/40 0.38, 80/40 0.20, इस तरह आप ये फाइंड कर लें और आपकी जो टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 1 आएगी। उसके बाद आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 25% आ जाएगा। इस तरह ये 0.38 आई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 38%, या फिर आप क्या करें, हर फ्रीक्वेंसी को उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25%, और फिर जब आप इसको सम करेंगे तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 100% आएगी। अच्छा, अभी आपके पास पॉइंट्स में डाटा है। आप क्लास लिमिट में क्या करते थे, जब आप क्लास लिमिट बनाते थे तो उसको क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करते थे, जिस तरह आपने इसमें किया है। आप इस वैल्यू को 0.5 से माइनस करते थे और इस वैल्यू को 0.5 से प्लस करते थे, लेकिन इसमें ऑपोजिट होगा। अगर आप क्लास बाउंड्री को क्लास लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप 0.5 से प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। लेकिन ये आपके पास पॉइंट में डाटा है। अगर आपके पास होल नंबर होगा तो आप 0.5 से करेंगे, लेकिन आप देखें इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप फिर 0.005 से करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों तो फिर आप 0.005 से प्लस और माइनस करते हैं। अगर आपके पास होल नंबर होगा तो फिर आप क्या करेंगे, 0.5 से करेंगे। लेकिन आप देखें अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने आपने 0 ऐड करने हैं। अगर आपके पास 2 डिजिट्स होंगे तो आपने 2 0 ऐड करके आगे 5 लगा देना है, ठीक है। तो 5.19 है तो 0.005 प्लस 5.19 इज इक्वल टू 5.195, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 5.195। इसी तरह 16.19 को 0.005 से माइनस करेंगे तो 16.185, 16.185, ठीक है। तो ये आप क्लास लिमिट बनाते हैं। इस वैल्यू को इसको आपने 0.005 में प्लस करना है और इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। इसमें क्लास बाउंड्री में ऑपोजिट होता है। अगर क्लास बाउंड्री को क्लास लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको वाली को प्लस करते हैं और इस वाली को माइनस करते हैं। लेकिन क्लास लिमिट में जब हम करते हैं तो क्लास लिमिट में आप इसको 0.5 से माइनस करते हैं और इसको 0.5 से प्लस करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं फिर हम 0.005 में प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसकी क्लास लिमिट्स भी बना लें तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। तो ये जो आपके 2 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब आप इनको देख लें और समझ लें, और अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रही, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उस पर समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ। तो मुझे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।